सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबू जरमान और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गैर मुल्की जमहूरी ताकतों से मिलकर इमरान खान ने हुकूमत बनाई। हमने जिया और मुशर्रफ की आमदीद का मुकाबला किया, कठपुतली हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे। वजीर आजम बैरून मुल्क जाकर विफाक की नुमाइंदगी करें। वो बैरून मुल्क सियासी मुखालिफिन पर बातें करते हैं। इमरान खान कमजोर और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। महंगाई के सुनामी में अवाम डूब रहे हैं। हुकूमत गरीब कुछ पॉलिसियां खत्म करे। वो जलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरीके से गैर जमहूरी ताकतों ने खान साहब के साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। समझता हूँ जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो मुश्किलात खान साहब फेस कर रहे हैं वो इस वजह से है कि ये चोरी से वोट्स लेकर हुकूमत बनाया है। इसके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। जिस अनप्रोफेशनल तरीके से खान साहब अपना पॉलिसी चला रही है, ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि खान साहब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके अपने ही मुल्क का बदनामी करते हैं, अपने सियासी मुखालिफिन से के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जैसे वो कंटेनर पर खड़ा हुआ है। और अगर अपोजिशन जमातें मुल्क के मफाद में नहीं सोचते और उस पर ज़्यादा बात करते तो फिर खान साहब का लेजिटिमेसी जो है वो और कमज़ोर होगा और उसका कामयाबी गैर मुमकिन होगा। हम मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ का अपने दिफा में शवाहिद देने से इनकार। कहते हैं इस्तग़ासा उनके खिलाफ केस साबित करने में नाकाम हो चुका है। अल-अज़ीज़िया स्टील और हिल मेटल का असल मालिक हूँ न बेनामीदार। सियासी हरीफों के इल्जामात पर केस कायम किए गए। केस मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात पर शुरू हुआ। बेरहमाना एहतसाब के बाद बात आमदन से जायद असासाजात पर आ गई, जिसका मतलब है करप्शन का सबूत नहीं मिला। तो आपको बताएं कि आज समाअत हुई, इस पर बात करेंगे एहतशाम क़यानी से। एहतशाम बताएगा मियां नवाज शरीफ ने अपने दिफा में शवाहिद देने से इनकार किया, मजीद क्या कहना था उनका? देखिए, नवाज शरीफ ने आज 4 सवालों के जवाब देने थे। उनका 342 का बयान जारी है। इससे कबल वो दीगर सवालों के जवाब दे चुके हैं। 4 सवाल बाकी थे। अदालत से उनसे ये सवाल किया कि आप अपने दिफा में शवाहिद पेश करेंगे, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपने दिफा में कुछ पेश नहीं करना चाहते क्योंकि इस्तग़ासा उनके खिलाफ केस साबित करने में नाकाम हो चुका है। उनके खिलाफ केस इसलिए बनाया गया कि उनके सियासी मुखालफिन ने उन पर इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद एक यकतरफा JIT कायम की गई और उस JIT की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। उस रेफरेंस में उनके खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उनका हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट और अल-अज़ीज़िया कंपनियों से कोई ताल्लुक नहीं। बारहा कह चुके कि ख़ानदानी कारोबार से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उनके वालिद मरहूम ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल कायम की और उसके बाद उनके बेटे हुसैन नवाज को उसके इख्तियारात दिए। उनके बेटे वो कारोबार चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने बेटों को पाकिस्तान से कोई रकम ज़माना तालिब इल्मी में ना ही उनको कारोबार बनाने के लिए वहाँ पर फराहम की। उनका ये कहना था कि उनके बेटे वहाँ पर अपना कारोबार करते हैं और वो उन पर डिपेंडेंट भी नहीं हैं। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि उनको इसलिए अपने दिफा में कुछ पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि इस्तग़ासा उन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा है। इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि नवाज शरीफ ने यहाँ से रकम बैरून मुल्क भेजी है, ना ही उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है। उन्होंने अपने तरक्याती मंसूबे उस सवाल के जवाब में गिनवाए जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आप इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क को 7वीं एटमी ताकत बनाया और इस मुल्क को खित्ते में मजबूत किया क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत बना। पाकिस्तान से जो तवानाई बहरान था उसको ख़त्म किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की। इसके अलावा दीगर उन्होंने अपने दौर में जो तरक्याती काम किए थे उन्होंने तमाम तर गिनवाए। उसके बाद सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू उनकी हुई। उन्होंने उस गुफ्तगू में भी ये बताया, उनका कहना था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर जो NRO की बातें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं, सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी है क्योंकि अगर उन्होंने कोई NRO लेना होता तो वो लंदन से पाकिस्तान वापस ना आते और जेल में अपनी बेटी समेत ना जाते। उन्होंने ये भी कहा, उनसे ये सवाल भी किया गया कि
एवनफील्ड रेफरेंस में जो उनका बयान था उससे यकसर मुख्तलिफ है उनका लजीजिया रेफरेंस में दिया गया बयान, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि तब वक्त और था, अब वक्त और है। वो इस वक्त बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ और उसके बाद वो सदमे में हैं, वो इस वक्त बात भी नहीं करना चाहते। इस हवाले से दीगर नवाज शरीफ का एक सवाल बाकी है जिस पर उन्होंने जवाब देना है, उसमें करेक्शंस की जा रही हैं अदालत की जानिब से। वो ये सवाल है कि आप अपने हक में गवाह के तौर पर अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, देना है। बाकी जो तीनों सवालात हैं उन पर जवाब उनका वो जवाब दे चुके हैं, अब अदालती रिकॉर्ड पर उसको लाया जा रहा है। जब वो अदालती रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो नवाज शरीफ का बयान भी उसके साथ ही 342 का बयान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर हैं उन पर दोबारा से ख्वाजा हारिस जिरा शुरू करेंगे। वो जिरा का अमल मुकम्मल होता है तो दूसरे रेफरेंस जो फ्लैगशिप एहतशाम कियानी आगाह कर रहे थे। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर वापस रवाना हो गया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 7 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। शहबाज शरीफ की फैमिली से मुलाकात भी करवाई जाए, अदालत का डीजी नैब को ये हुक्म दिया और शहबाज शरीफ का मेडिकल भी करवाने के अहकामात दिए गए हैं। तो आपको बताएंगे आज समाअत हुई है और 7 रोजा रिमांड दिया गया है राहदारी, जिसके बाद शहबाज शरीफ अब इस्लामाबाद जो है कौमी असम्बली का इजलास भी उसमें शिरकत करने के लिए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की फैमिली से मुलाकात भी करवाई जाएगी। अदालत ने डीजी नैब को ये अहकामात भी दे दिए हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का मेडिकल भी करवाने की जो हिदायत की गई हैं और अहकामात भी इस हवाले से दे दिए गए हैं। उधर लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का दौरा किया है। गवर्नर पंजाब ने 12 लाख रुपए जुर्माना अदा कर 30 कैदियों को रिहा भी करवाया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफी भट्ट। कज़ाफी भट्ट, बताएगा गवर्नर ने दौरा किया है, क्या तफसील रही इस दौरे की? 224 मिलाएं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का दौरा किया है। गवर्नर पंजाब ने 12 लाख रुपए जुर्माना अदा करके 32 कैदियों को रिहा भी करवाया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने जेल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया है और इसके साथ साथ जेल के इंतजाम का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान जो है जेल अफसरान भी मौजूद थे। उधर लाहौर के इलाके सतो कतला में शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों को कत्ल कर दिया है। मुल्जिम रियासत उर्फ जगह मौके से फरार हो गया। मकतूलीन में नसरीन और बुशरा शामिल हैं। एक मकतूला 6 बच्चों की मां और दूसरी 4 बच्चों की मां थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके सतो कतला में, जहां शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियां कत्ल कर दी। मुल्जिम रियासत उर्फ जगह मौके से फरार हो गया है। और आपको यहाँ पर अहम खबर दे रहे हैं कि महकमा सकाफत सिंध का अफसर 14 रोज से सरकारी गाड़ी समेत लापता है। ग्रेड 18 के शेर मोहम्मद मेहर नेशनल हाईवे से लापता हुए। उनके अहले खाना को अगवा का शुबा है, मगर पुलिस ताहाल सरकारी ऑफिसर का सुराग नहीं लगा सकी है। तो ये मामला पेश आया है। इसी पर बात करेंगे आज़ाद नूहड़ियों से। आज़ाद नूहड़ियों, बताइएगा पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों ना की? जी बिल्कुल, ये महकमा सकाफत व सायद सिंध का ग्रेड 18 का अफसर है शेर मोहम्मद महर, जो 14 रोज कबल नेशनल हाईवे से रोडी से घर की तरफ आ रहे थे। तो जो है मोरो की टोल प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद में ये लापता हो गए। 13 रोज गुजर गए हैं, लेकिन शेर मोहम्मद महर की बाजियाबी के हवाले से कोई इकदाम पुलिस और महकमा सकाफत की जानब से नहीं उठाए गए हैं। जबकि उनके अहले खाना है, उनका कहना है
कि शेर मोहम्मद महर को अगवा किया गया है, लेकिन ताहाल उनकी बाजियाबी के हवाले से सिंध पुलिस की जानब से कोई उनका किस्म का उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा है। शेर मोहम्मद महर जो अजीम बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कल्चरल सेंटर के इंचार्ज थे और महकमा सकाफत में जो है 18 ग्रेड के अफसर थे, लेकिन ताहाल इस सूरत के हवाले से महकमा सकाफत के अफसरान का कहना है कि उन्होंने मटियारी पुलिस को आगाह किया है और जो है नौशरा फिरोज पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद उसकी बाजियाबी के हवाले से कोई इस वक्त को इल्म नहीं, पता नहीं चला है कि वो इस वक्त कहाँ है, किस सूरत में है। लेकिन ये अफसर 13 रोज से गायब है, लेकिन इसकी बाजियाबी के हवाले से इस वक्त तक कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए हैं जिससे पता चल जाए कि ये वाज़ह हो सकता है या नहीं हो सकता है और ये शख्स है कहाँ। सरकारी गाड़ी भी लापता है जो इनके इस्तेमाल में थी और ये अफसर भी इस वक्त तक लापता है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान एयरपोर्ट पर एएसएफ ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करके सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर जवाद के बैग से 1650 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताएगा ये कार्रवाई की गई है, क्या पेशरफ्त सामने आई है? हाँ जी, देखिए ये आज सुबह एएसएफ ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है, जहां मुसाफिर जवाद खान जो कि बरास्ता शारजा सऊदी अरब जाना चाह रहा था, उसके बैग से खुफिया खानों से आइस बरामद कर लिए। 1650 ग्राम आइस है। आइस के हवाले से ये पहली दफा जो है मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है, जहां से आइस मुंतकिल की जा रही थी बैरून मुल्क। एएसएफ का कहना है कि मुल्ज़म जवाद को हिरासत में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ के हवाले कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास अपडेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई की गई है मुल्तान एयरपोर्ट पर एएसएफ की जानिब से और कहा यह जा रहा है कि 1650 ग्राम आइस हेरोइन एक मुसाफिर के बैग से बरामद की गई है। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी आज चल्लास में जलसा आयाम से जो है वो पंडाल सजाएगी। खिताब करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर फारूक, बताइएगा इस जलसे से मुतालिक क्या तैयारियां की गई हैं? मैं मौजूद हूँ चिला शहर के अंदर। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अवामी जलसे का एहतमाम किया गया है। इस जलसे में आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। आज 12 बजे जो है आज चिलास पहुँच जाएंगे और यहाँ पे अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में आज ज़िला भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है और इस वक्त भी जोक दरजोक काफिलों की सूरत में पीपल्स पार्टी के जाले यहाँ पहुँच रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे स्टेज तैयार किया जा चुका है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, पीछे अगर आपको नज़र आता है तो इस वक्त यहाँ पे 3000 से 4000 तक कुर्सियां भी लगाई गई है। इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक वक्त में यहाँ आकर यहाँ के अवाम से मुखातिब हुआ और ख़िताब किया था। इसलिए आज गिलगित बल्तिस्तान बलखुसूस ज़िला दियामर की जियाले एक मरतबा फिर जो है इस ग्राउंड का उन्होंने इंतखाब किया है और वो यहाँ पर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो जो है 12 बजे के दरमियान। शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी LLB में तालिब इल्म का मुनफरिद नतीजा सामने आया है। जी बिल्कुल, मुनफरिद नतीजा ये है कि तालिब इल्म के तमाम मज़ामीन में 60 नंबर हैं। तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान ने मजमूई नंबर्स भी 420 हासिल किए हैं। तालिब इल्म के तमाम मज़ामीन में 60 नंबर इत्तेफाकिया है या फिर दानिस्ता तौर पर ये नंबर लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकमल सूबरों से भी, लेकिन आपको बताएं कि ये अनोखा नतीजा सामने आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी LLB में तालिब इल्म का मुनफरिद नतीजा ये है कि उसके तमाम मज़ामीन में 60 नंबर मौजूद हैं। तो इस तरह उसके कुल मिला के जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 420। जी बिल्कुल, 420 हैं। 7 सब्जेक्ट्स हैं। तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान ने मजमूई नंबर जो हैं वो भी 420 हासिल किए और 60 नंबर हर सब्जेक्ट में हासिल किए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ ये अभी तहकीक करना बाकी है, लेकिन रिजल्ट आ चुका और मजमूई नंबर 420 और हर सब्जेक्ट में 60 नंबर। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के तालिब इल्म ने मुनफरिद तौर पर हर मजमून में 60 नंबर हासिल किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि SP ताहिर दावड़ की शहादत की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान ने अभी तक कोई मालूमात उनसे शेयर नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि ताहिर दावड़ के कत्ल की तहकीकात
कर रहे हैं। बशीर चौधरी से इस बारे में जानते हैं। बशीर बताएगा क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का कि अफगानिस्तान की जानिब से अभी तक ताखीर क्यों है डाटा शेयरिंग में? जी बिल्कुल, तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की आज हफ्तावार ब्रीफिंग है और इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने SP ताहिर दावड़ के कत्ल के हवाले से जब पेशरफ्त पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से उनके कत्ल के हवाले से कोई मालूमात जो है वो शेयर नहीं की। जो अफगान सरजमीन पर तहकीकात हुई हैं, अफगान इदारों ने की हैं, उसकी अभी तक पाकिस्तान को कोई जो है वो मालूमात फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत इस हवाले से तहकीकात कर रही है और अफगानिस्तान के साथ राब्ते में भी है और उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जल्द इस हवाले से मालूमात देगा। इसके अलावा भी करतारपुर के हवाले से भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए जो है वो इंडिया जाहिर किया था, जिस पर तर्जमान ने कहा है कि करतारपुर बॉर्डर खोलने के हवाले से जल्द जो है वो खुशखबरी मिलेगी। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट्स आई थी तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी रिकॉर्ड दुरुस्त करने की ट्वीट्स की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अलकायदा की क़यादत को ख़त्म करने और कत्ल करने के हवाले से जो अमरीका के साथ ताउन किया और अमरीकी क़यादत इसको तस्लीम भी करती रही है। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए बशीर चौधरी। रूसी फौज के वफ़द का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। SPR के मुताबिक वाइस एडमिरल OC पॉफेगर की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द ने दौरा किया है। वफ़द ने कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद से मुलाकात की है। वफ़द को पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम दौरा किया गया है रूसी वफ़द की जानिब से। रूसी फौजी वफ़द ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया है। गुजरांवाला में हाईकोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला का एहतजाज जारी है। वज़ीर आला पंजाब से डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों की मुलाकात मौखर कर दी गई है, जिस पर वकला मुश्ताइल हो गए हैं। अदालतों की तालाबंदी की जा रही है। 1 हफ्ते बाद भी अदालतों की तालाबंदी जारी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताएं कि गुजरांवाला में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला का एहतजाज जारी है। इस बारे में बात करते हैं शेख अब्दुल रशीद से। अब्दुल रशीद, आगाह कीजिएगा, 1 हफ्ते से ये सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता 1 हफ्ते से तालाबंदी की हुई है। अदालतों की, सेशन कोर्ट की और सिविल कोर्ट की तमाम अदालतें बंद हैं और वकला का मुतालबा है कि गुजरांवाला को हाईकोर्ट बेंच अलहदा दिया जाए, जो अभी तक मंजूर नहीं हो सका। गुज़श्ता दिनों चीफ मिनिस्टर से उनसे मुलाकात तय की गई थी कि आज उनकी मुलाकात होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसने उनकी मुलाकात जो है वो मौखर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो हर तरह की कार्रवाई में। इससे पहले भी उन्होंने DC ऑफिस को ताले लगाए हुए। ठीक है, शुक्रिया शेख अब्दुल रशीद। उधर सरगोदा में हाईकोर्ट बेंच के लिए वकला का एहतजाज 9वें रोज में ही जारी है। अदालतों के साथ साथ तहसील असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस को भी ताले लगा दिए गए हैं। बात करेंगे सैयद जवार हुसैन काजमी से। जवार, बताएगा एहतजाज जारी है, कोई हल हुआ इन एहतजाज का और कोई मुज़ाकरात हुए? जी अबूजर, बिल्कुल, ये सरगोदा में वकला का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और ये 9वें रोज भी जारी है। वकला बिल्कुल बज़िद है कि सरगोदा में हाई कोर्ट का क़याम होना चाहिए। इसी सिलसिला में तहसील AC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को ताले लगा दिए गए हैं। वकला धरना दिए हुए हैं और बज़िद है यहाँ के साइलिन को, आने वाले जो भी साइलिन गिरदोनवाज से आते हैं उनको परेशानी का सामना है, लाहौर जाना पड़ता है। ये परेशानी खत्म होनी चाहिए और यहाँ सरगोदा में हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाना चाहिए और जल्द अज जल्द ये दिलवा के रहेंगे। ये यहाँ अपनी एक आज 9वें रोज भी जारी है। रोड रोका हुआ है, रोड आगाह करने के लिए। उधर सखर में मीर मासूल शाह लाइब्रेरी की डिजिटल वॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने निकाब कुशाई की। डिजिटल वॉल बरतानवी हुकूमत के ताउन से तैयार की गई है। बात करेंगे इमदाद बुजदार से। इमदाद बुजदार, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल बरतानवी हुकूमत के ताउन से आज पहली इंटरनेशनल ऑनलाइन लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया है। मीर मासूल शाह लाइब्रेरी डिजिटल वॉल का जो है बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया है। इस इब्तदाई तकरीब में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एलिन बर्न्स ने इस नकाबपोशी में शिरकत की है। मेयर सखर ने उन्हें तफसीली आगाही दी, जिसके बाद अब इस वक्त तकरीब का अमल जारी है। जैसे ही मेहमान खसूसी
इस तकरीब में पहुंचे। सिंध की रवायत के मुताबिक सबसे पहले उन्हें अजरक का तोहफा पेश किया गया था। बहुत शुक्रिया इमदाद आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुई। एहलकारों ने फनी तरबियत का मुजाहरा किया। लहू की तेल शहादत की ढाल रखते हैं, हम अपना आखिरी सजदा संभाल रखते हैं। जानदार अंदाज, खतरनाक अंदाज के साथ जवानों ने क्रॉसिंग करते ही राइफल के साथ जो अन्य अंदाज में पोजीशन बनाते हुए जोश और ताकत का शानदार अंदाज डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों की जानिब से हरा नहीं सकते हमें हराने वाले भी, हम अपने हाथ में दुश्मन की चाल रखते हैं। खूबसूरत पर्चा फॉर्मेशन के साथ भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए उन जवानों का राइफल के साथ फायरिंग पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं। खूबसूरत अंदाज। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। उधर जंग में भक्कर रोड पर पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से तेल का अखराज शुरू हो गया है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। मुबश्शिर हसन नकवी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मुबश्शिर बताइएगा। आज ही बिल्कुल ऑयल टैंकर उलटने का ये वाकया झंग में बखर रोड पर कोट खैरा के करीब पेश आया है। ये ऑयल टैंकर बताया जा रहा है कि हैदराबाद से झंग की जानिब आ रहा था कि रास्ते में कोट खैरा के करीब ये ऑयल टैंकर उलट गया। इस ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मुझसे तकरीबन 30 फीट के फासले पर यह ऑयल टैंकर मौजूद है, जिसमें 40,000 लीटर पेट्रोल बताया जा रहा है। PSO कंपनी का ये ऑयल टैंकर था, जिसका टैंकी से पेट्रोल का अखराज जो है वो खासी तेज़ी से यहाँ पर जो है वो जारी है और ये पेट्रोल जो है वो मुसलसल करीबी कमात की फसल में बह रहा है। इस हवाले से किसी ना खुशगवार वाक़े से निपटा जा सके, रेस्क्यू 1122 और झंग पुलिस ने पहुंचकर इस तमाम तर इलाके को सील कर दिया। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं है। तहम पुलिस का कहना है कि इसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उसको ऊँग आ गई थी और उसकी गफलत के बायस ये ऑयल टैंकर उलट गया है। तहम पुलिस का ये कहना है कि शहरी मुतबादल रास्ता इख्तियार करें और पुलिस का ये भी कहना है कि इसके मालिक को इत्तला कर दी गई है। जैसे ही मालिक झंग पहुँचेंगे दूसरा ऑयल टैंकर लेकर आएंगे, इस पेट्रोल को उस ऑयल टैंकर में मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद झंग बखर रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे मौलाना तारिक जमील की दौरान सफर मदाह सराई। मौलाना तारिक जमील की नात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में, हो शम्मा उजाला जिसने किया है किरने एक ही मशाल की, अबू बकर उमर उस्मान अली किरने एक ही मशाल की, अबू बकर उमर उस्मान अली हम मर्तबा हैं याराने नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने पहले 3 महीने में गैर मुल्की दौरों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इमरान खान ने 3 माह में 6 गैर मुल्की सरकारी दौरे किए, खुसूसी तैयारे पर सफर किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा यू टर्न, अपने वादे का पास रखा, ना कफायत शारी का लिहाज, नाना करते भी 95 दिन की हुकूमत में 13 दिन बैरून मुल्क गुजार लिए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 दौरे किए। वफाकी काबीना के अवलीन इजलास में वज़ीर आज़म ने पहले 3 माह गैर मुल्की दौरा न करने का ऐलान किया था। गैर मुल्की दौरों में अपना जहाज इस्तेमाल न करने और क्लब क्लास में सफर करने का भी ऐलान किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने तमाम दौरे खसूसी त्यारे पर किए। इमरान खान 18
सितंबर को पहले 2 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब गए, जिसके बाद 19 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। 23 अक्टूबर को वजीर आजम एक बार फिर सऊदी अरब पहुँचे। 2 नवम्बर को चीन और 18 नवम्बर को दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात गए। 19 नवम्बर को मलेशिया का सरकारी दौरा किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी गैर मुल्की दौरे करने के दिलदादा थे, लेकिन नवाज शरीफ ने 2013 में पहले 3 माह के दौरान सिर्फ 3 दौरे किए। नवाज शरीफ चीन, सऊदी अरब और बरतानिया गए थे। चूनिया से आपको खबर दें, जहां डकैती मज़ाहमत पर खातून जाँ बहक जबकि उसका शौहर जख्मी हो गया। डाकुओं ने मियाँ बीवी को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है चूनिया में, जहां डकैती मज़ाहमत पर खातून जाँ बहक हो गई है जबकि इसका शौहर जख्मी है। खबर दें आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। संगीन मुकदमात में मुलव्वस इश्तहारी मुलजिम मारा गया। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इस बारे में जानते हैं लियाकत नकवी से। लियाकत, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पुलिस मुकाबले का ये वाकया थाना भागड़ के इलाका भारी में पेश आया है, जहाँ पर है पुलिस को जो है इत्तला मिली कि कुछ जो है अफराद यहाँ पर है वो पनाह लिए हुए हैं। तो पुलिस पार्टी जब मौका पर पहुंची तो वहाँ पर मुलजमान ने जो है पुलिस को देखते ही जो है उन पर फायरिंग कर दी पुलिस पर। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो है एक डाकू जो है वो मौका पर ही जो है गोली लगने से हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की चंद रोज कबल पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जो हलाक होने वाला डाकू है वो अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ है। हलाक होने वाले की शिनाख्त जो है वो साकिब उर्फ साफू के नाम से हुई है, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को शुक्रिया लियाकत आगाह करने के लिए। उधर शिकारपुर की तहसील खानपुर के करीब इंडस हाईवे पर ऑयल टैंकर और कार में टक्कर से ऑयल टैंकर उलट गया है। हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद बोजदार। इमदाद, बताएगा ये हादसा कैसे पेश आया और अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शिकारपुर के इलाके खानपुर के करीब ये वाकया पेश आया। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस ऑयल टैंकर और कार में तसादम हुआ, जिसके दौरान ही ऑयल टैंकर जो कि पेट्रोल से भरा हुआ था ये उलट गया और इस दौरान पेट्रोल जो है वो मुसलसल बहना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये सड़क जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है। जबकि जो कार के जख्मी हैं 3, एक बच्चा है, उस समय 3 अफराद जो जख्मी होते उन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस एहलकार और इलाका मकीन जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू के लिए सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि तेल बहने की वजह से ये जो सड़क है ये सिलपन बन गया और किसी भी सूरत में यहाँ से जो गाड़ियां गुजरेंगी उनको भी नुकसान पहुंचने का खदशा है, जिस वजह से वहाँ पर रेस्क्यू का काम अब शुरू किया गया है। तकरीबन आगाह करने के लिए। और आपको बताएं, मुमताज़ शायरा फहमीदा रियाज लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। फहमीदा रियाज ने और ख़वातीन के हुकूक के लिए भरपूर जदोजहद की। नेशनल बुक काउंसिल इस्लामाबाद की सरबराह भी रहीं। फहमीदा रियाज का पहला शेरी मजमुआ पत्थर की ज़बां 1967 में आया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फहमीदा रियाज भारत चली गईं और ज़ियाउल हक दौर के बाद वतन वापस आईं। फहमीदा रियाज 28 जुलाई 1945 को मीरठ में पैदा हुई थीं। उनकी नमाज जनाजा आज लाहौर में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने वलीअहद को हटाने का मुतालबा तौहीन करार दे दिया है। कहते हैं हमारी क़यादत एक रेड लाइन है जिसे अबूर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान 2 मुक़द्दस मसाजिद के निगरान हैं। ऐसी कोई बातचीत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो हमारी बादशाहत या हमारे वलीअहद के हवाले से तौहीन आमेज़ हो। वलीअहद जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस नहीं हैं। दूसरी तरफ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चोगलो ने कहा है कि सऊदी अरब ने अगर जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से तहकीकात में ताउन न किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। तो एक बार फिर जो है वजाहत दी गई है और ऐसा कहा गया कि वलीअहद इस कत्ल में मुलविस नहीं है।
सिंध हुकूमत ने सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह को एक और महकमा अलॉट कर दिया है। महकमा जंगलात और जंगली हयात का कलमदान भी नासिर हुसैन शाह के सुपुर्द कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे आज़ाद नूहड़ियो बताएगा। ये फैसला सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह को एक और महकमे का कलमदाना अलॉट कर दिया गया, जो महकमा है महकमा जंगलात व जंगली हयात। जो अलॉट करने के बाद में इसका महकमा SNGD ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत नासिर हुसैन शाह को ये महकमा अलॉट कर दिया गया है। अब नासिर हुसैन शाह के पास 4 महकमों के कलमदान हैं, जिनमें महकमा वर्क सर्विसेज, महकमा मजहबी उमूर, महकमा जेल खाना जात, महकमा जंगलात व जंगली हयात। चारों महकमों के कलमदान अब नासिर शाह के पास रहेंगे। सिंध काबीना की सीनियर तरीन वजीर है, जिसको 4 महकमे अलॉट कर दिए गए हैं, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आज़ाद आगाह करने के लिए। और आपको बताएंगे गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। गुलकारा मीशा शफी ने हत्या इज्जत की दरखास्त पर अपना जवाब भी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने अदाकार अली जफर पर हरासगी के मुतालिक इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया। तो एक बार फिर जो है उन्होंने यही इल्ज़ाम दोहराया है। बात करते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमाल बताएगा आज की समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है गुलकार और अदाकार अली जफर ने यह हत्या इज्जत का दावा दायर किया था गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ, जिसके अंदर जो है मीशा शफी अपना जवाब भी जमा करा चुकी है। और जवाब में उसने ये कहा है कि उसको अली जफर ने जिनसी तौर पर हरासा किया। मुतअद्दिद मवाक़ों का जवाब में हवाला दिया गया है, जबकि अली जफर जो है अपने हट जाने के दावे में कहते हैं कि उन पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है और उनकी जो शोहरत है इस इल्ज़ाम से मुतासर हुई है, उनको हट जाना दिया जाए। इसके अंदर अदालत ने फरीकैन के वकला को अपने अपने मौक़िफ़ पर दलाइल देने के लिए और हतमी बहस के लिए आइंदा हफ्ते के लिए तलब किया है। इसके अंदर जो है अली जफर जो है उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसकी जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है हरासा करने के हवाले से मीशा शफी की जानिब से, उससे उनकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचा और अदालत उनको इसका हर्जाना दिलाए। इस हवाले से हतमी बहस के बाद अदालत फैसला करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, आपने हमें आगाह किया। ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और ये केस की समाअत अब भी चल रही है। अटॉर्नी जनरल हाजिर नहीं हुए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शरीक हैं, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ सके। जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए इस मौके पर कि क्या अटॉर्नी जनरल माहिर मुआशियात हैं, ECC के इजलास में उनका क्या काम है बताया जाए। अटॉर्नी जनरल रियासत का सबसे बड़ा अफसर है या वजीर आजम का जाती मुलाजिम। फायज ईसा हम तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी करते हैं। तो ये रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस फायज ईसा की जानिब से और उन्होंने कहा है कि हम तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया करते हैं। तो आज अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए कोर्ट में, जिस पर इजहार बरहमी किया और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल इस वक्त इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शरीक हैं, इस वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। जिस पर जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या अटॉर्नी जनरल माहिर मुआशियात हैं। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ केस सामने आया है। अमानत गिशकोरी से बात करेंगे। अमानत बताइएगा, इजहार बरहमी किया जस्टिस फायज ईसा ने। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत हो रही है। गुज़िश्ता समाअत पर भी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर जो अदालत में पेश नहीं हुए थे, ताहम आज अदालत ने उन्हें तलब किया था, आज भी वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरहमी का इजहार किया है। अटॉर्नी जनरल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि वो जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शरीक हैं, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क में कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल माहिर मुआशियात हैं, ECC के इजलास में उनका क्या काम है। अटॉर्नी जनरल रियासत का सबसे बड़ा अफसर या वजीर आजम का जाती मुलाजिम है कि वो वहाँ पे इजलास में शरीक हैं। जैसे काजी फायज ईसा का मजीद कहना था कि हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं उन्हें। अटॉर्नी जनरल, जजेस समेत तमाम जो खुफिया इदारे हैं वो रियासत के मुलाजिम है। क्या वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से बालातर है? बहुत शुक्रिया आपका अमानत अपडेट करने के लिए।